नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने जो धमकाया है पाकिस्तान को कि अब तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिंदूर जो था 1.0 ट्रेलर था, अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कुछ भी छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं आपको शास्त्रों का उदाहरण देता हूँ कि महाभारत युद्ध में एक बार जब युद्ध डिसाइड हो गया, युद्ध से पहले युधिष्ठिर भी युद्ध के फेवर में नहीं थे, ना पांडव फेवर में थे, कृष्ण भगवान भी फेवर में नहीं थे। युधिष्ठिर युद्ध का भूत चढ़ा हुआ था सिर्फ दुर्योधन को। यहां तक कि भीम भी, इस बुक में आप देखेंगे कि वो शांति की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण चंबित हो जाते हैं, भाई तुम तो बोल रहे थे मैं खून पी जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तुम तो शांति की बातें कर रहे हो। किस प्रकार का ये युद्ध कौशल है आपका। अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र को एक बात मालूम थी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड कर लिया कि अब युद्ध होगा, तब तो युद्ध होगा। धृतराष्ट्र को सबसे ज्यादा भय था युधिष्ठिर के क्रोध से। युधिष्ठिर का क्रोध, क्योंकि क्रोध आता नहीं था। जिसको क्रोध नहीं आता उसको क्रोध दिला देना, फिर तो युद्ध होके रहेगा। और युधिष्ठिर महाराज से ज्यादा शक्तिशाली सम्राट इतिहास में हुआ नहीं आज तक। तो भारत भी सहन कर रहा है। ये आर्टिफिशियल नाम है पाकिस्तान का, जिसने इतना परेशान किया हुआ है अमेरिका की मदद से। अमेरिका हर जगह इसकी मदद करता है। हर आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका इसको रिवॉर्ड करता रहा है इतिहास में। 1947 के बाद कोई भी, अभी भी ये जो सिंदूर हुआ था उसके बाद तुरंत उन्होंने सप्लाई कर दिया $400 मिलियन, $1.6 बिलियन, फिर अभी सऊदी के साथ डील करा दिया $6 बिलियन का। वो सब उनको दिया जो आर्म करने के लिए जो कर सकते हैं उन्होंने किया। लेकिन फिर भी ये देश जो है सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके मन में पड़ा हुआ है हिंदुओं से चिढ़। इसने अपने लोगों को, हिंदुओं को खत्म कर दिया। खुद ही पूरा कन्वर्टेड देश है। पहले सारे हिंदू थे, अभी भी नाम इनके वही है। पहला नाम मुसलमान है, पिछला दूसरा नाम हिंदू है। ज्यादातर नाम इनके वैसे ही हैं सारे के सारे। और ये देश सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हिंदुओं को परेशान करे। ये और बांग्लादेश दोनों इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, हिंदुओं को परेशान करे। भारत में भी जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो पत्थर फेंके जाते हैं, सबका स्रोत यही देश है। और इसको मैं सारे स्ट्रेटेजिक देख रहा था। बताऊं आपको, पहले ये कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को ₹500 पर पत्थर फेंकने वाले को देते थे एवरेज। फिर हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए पाकिस्तान से पैसा आता था, उसमें मुसलमानों को दिए जाते थे ₹3000, इस कम्युनिटी के लोग ₹6000, क्षत्रिय के लोग 7 ऐसे करके कन्वर्ट करते थे। शादी करते थे झूठ नाम से। ये सारा पैसा यहीं से आता है। सारे मदरसे जिसमें ये सब प्रमोट किया जाता है, उनका पैसा भी यहीं से आता है। और साथ में कुछ भारतीय बिजनेसमैन भी उधर डोनेट करते हैं, जो हमें मुसलमान बिजनेसमैन वो भी डोनेट करते हैं। और ₹500 के नोट को जब डिमोनेटाइजेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इनकी पहले उन्होंने नस काट दी जो पैसा के चलता था इनके ऊपर। ये भारत के पैसे पर ही जिंदा थे। और उसके साथ में इनका जो आका है यूके और इनका जो आका है अमेरिका, वो भी भारत के पैसे पर जिंदा थे। आप इमेजिन करिए, डिमोनेटाइजेशन करने के बाद पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठप हुई, फिर यूके की इकोनॉमी ठप हुई, फिर अमेरिका की इकोनॉमी ठप हुई। मतलब कहीं ना कहीं से ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। चेन रिएक्शन हुआ हर जगह। पूरे पश्चिम का, मतलब भारत ही दुनिया में एक ही धनी राष्ट्र है, वो भारत। बाकी सब कंगाल ऐसा लग रहा है। मैं देख रहा हूं अमेरिका में हालत, लोगों को 2-2, 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं ताकि लोग खाना खा सकें। मैं देख रहा हूं। और तो ये, और अमेरिका की तो इंडस्ट्री भारतीय चलाते हैं। अभी अभी तो भारत ने जोहो ऐप से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो भारत ने कई एंगल्स पे आक्रमण किया है। जोहो ऐप से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की दुकान बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पे लेंगे तो अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा सफाया किया जाए कि ये वापस कभी ना उठ पाए। परेशान हो गए भारतीय। हम भविष्य के समाज को क्या जवाब देंगे? हमारे जो आने वाले वंश उनको क्या जवाब देंगे कि हमने पाकिस्तान का प्रॉब्लम बना के रखा?
वोट के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनकी जो पार्टी है भारत में वो कांग्रेस पार्टी है। सारे वही पॉइंट्स बोलते हैं जो वहां से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। अभी जाके राहुल गांधी जो कोलंबिया में लेक्चर दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मतलब लगता है पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, हनी ट्रैप तो करके नहीं रखा है, वो तो पता नहीं। कोलंबिया में तो बहुत कनेक्शन है इन लोगों के। तो ये पूरा का पूरा जो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला, हम नहीं छोड़ेंगे सर क्रीक से, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। एयरफोर्स चीफ ने बोला, आर्मी चीफ ने बोला, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी रिलीज कर दिया इंडियन आर्मी का, आत्मनिर्भरता में हमारे शस्त्रों से हम लड़ेंगे। और उन्होंने, और अमेरिका ने बड़ी चाल करी, एक्चुअली भारत को फायदा किया है, लेकिन चीन भारत का दोस्त है, चीन भारत का दुश्मन नहीं है, इसको बात याद रख लीजिए। इतिहास में चीन जो है, मैं कई बार लिख चुका अपनी पुस्तकों में, हमारे वो कजन्स हैं, हमारे वो धार्मिक कजन्स हैं। इमेजिन करिए चीन और भारत सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि वो बुद्धिस्ट देश नहीं है, वो सनातन धर्म का देश है। लासा में ह्वेन सांग जो है सनातन धर्म को लेकर गए थे, और लासा का तिब्बतन बुद्धिज्म जो है दैट इज प्योर सनातन धर्म। और अगर हम उधर जाएं, ईस्ट में जाएं, भद्राश वर्ष बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, वो पूरा वर्ष तो चीन को, भारत को कर देता था। सारे मंदिर सनातनी है, वहां पे ज्वालामुखी का मंदिर है जहां पे आग जलती रहती है ना। तो मंदिर पहाड़ की तरफ है मंदिर। तो ये सारा जो भारत का जो मिलिट्री पोस्चर है, ऐसा नहीं है कि भारत को गार्ड नहीं रखनी चाहिए चीन के विरुद्ध। भारत को चीन के विरुद्ध सैनिक बढ़ाने भी चाहिए, शस्त्र भी बढ़ाने चाहिए, उनको ताक पर रखने पड़ेगा, क्योंकि भाइयों में भी लड़ाई होती है, कजन्स में भी लड़ाई होती है। ये मनुष्य का समाज है, यहाँ पे युद्ध होता है, और युद्ध के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। शौर्य तेज धीरे दाक्षम युद्धे च पलायनम ज्ञान दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। हमको युद्ध करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में युद्ध ही चलता है, छोटी छोटी बातों पे, है ना। और साथ में हिपोक्रेसी चलती है हर जगह, झूठ, आडंबर, सारी की सारी इंडेक्स रेटिंग्स फेक, हर चीज में यूरोप सबसे ऊपर। कहां से पहुंच गया भाई? खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, खाना खाते हो प्लास्टिक, ठंडा खाना खाते हो, गर्म भी नहीं खाते, सड़ा हुआ खाते हो। तो कौन सा यार, कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो वो होता है जब कर्म बंधन से मुक्ति मिले, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। वो तो सिर्फ भारतवर्ष में मिलता है, योग के माध्यम से मिलता है। इंग्लिश वर्ड साल्वेशन इज ओनली इन योगा, नोवेयर एल्स। मिकी माउस पे भी बिलीव कर लो, साल्वेशन नहीं मिलने वाला किसी को, ठीक है। मुक्ति तो है सिर्फ योग के द्वारा, और कोई मुक्ति नहीं होती कहीं पे। तो फ्रॉम ऑल एंगल्स वी आर जस्टिफाइड। मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था, जो वेदों का अनुसरण करते हैं उन्हीं को दुनिया को जज करने का अधिकार है, उन्हीं को दुनिया में न्याय देने का अधिकार है, उन्हीं को दुनिया में नीति बनाने का अधिकार है। क्योंकि वेदों पुराणों के माध्यम से ही हम सही नीति बना सकते हैं समस्त मनुष्य समाज की, उसके पहले हम नहीं बना सकते। और हमारा गवर्नेंस मॉडल तो लोक संग्रह पे आधारित है। लोकतंत्र अलग होता है, डेमोक्रेसी अलग होता है। डेमोक्रेसी मेजोरिटी रूल होता है, लेकिन मेजोरिटी में नालायक भी हो सकते हैं। अब देख रहे हैं अमेरिका का क्या हालत है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो रूल है, लोकतंत्र है, क्वालिफाइड लोग, सिलेक्टेड बाय सेंटली पीपल कम ऑन द टॉप, एंड जो वही लोग जाते हैं अप्रूवल के लिए। मेरी बुक में है, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन में है। तो ये भारत का स्वर्णिम काल है, और ये युद्ध का काल भी है। तो जबरदस्त उन्होंने दिया, एयरफोर्स, नेवी, और इस बार तो नेवी को बोला है कि हमको चांस दो भाई, हमको पहले चांस दो। तो ओपनिंग बैटिंग तो कोई और करने वाला है इस बार। और इस बार एशिया कप में पाकिस्तान का स्वभाव, वैसे भी चोरी करके कप लेके भाग गया था वो, उसको उन्होंने अवार्ड कर दिया उस मिनिस्टर को। कैसा देश है? देश नहीं है वो, नौटंकी है। तो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम चल रहा है, लेकिन भारत को इसको परमानेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। ये परेशान हो गए, पूरी दुनिया परेशान है, हम लोग ज्यादा परेशान है। अमेरिका इसको यूज करता रहता है। इसके बाद बांग्लादेश का नंबर होना चाहिए, उसके बाद इंडियन ओशन रीजन भारतीय होना चाहिए, कोई भी उसमें अमेरिकन बेस कुछ नहीं चाहिए उधर। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है।
मोदी जी ने वापस ट्रम्प को विश किया कि बड़ा अच्छा काम किया गाजा में। सबको मालूम है क्या किया है गाजा में? गाजा में हमास की दुकान बंद, आज से टोटल बंद। उसने एग्री कर लिया सारे हॉस्टेज रिलीज कर देगा, लेकिन दुकान बंद। यही काम था। जैसे ही वो करता है उसके बाद इजरायली एक्शन, जैसे ही करता है, जस्ट वेट एंड वॉच, है ना? क्योंकि यही काम था। अगर आप चोर है, हम सवा चोर है, चोरियों का इस वेस्टर्न साम्राज्य है। अगर वो किसी को कोई आश्वासन दे तो भाई भाग जाना वहां से, क्योंकि वो आश्वासन कभी होने वाला ही नहीं है, वो एश्योरेंस ही था, है ना? तो अच्छा समय है और चेतावनी दी गई है, बड़ी कठोर चेतावनी दी गई है। और इस बार तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बचना भी नहीं चाहिए। सिंधु नदी भारत की सीमा में होनी चाहिए। अगर आप लोग हिंदू बनते हैं, इन लोगों को ऑप्शन देना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप उस तरफ जाओ, सिंधु नदी की उस तरफ रहो, जहां भी जगह मिले वहां पे रहो। लेकिन 5 नदियां जो पंचनद देश है और सिंधु नदी भारत का, उस पे एक छत्र अधिकार है। हमारी सिंधु माता हमको बुला रही है बार बार। मैं आपको वेदों से पढ़ के सुनाता हूँ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है उसके बारे में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो माता हमको बुला रही है, प्ररुद्रेण ययिनायन्ति सिंधवस्तिरो मरमन्ति ददन्विरे ये भी परिजन्मा पर्युनरु जन्यो ज्रयो विरोरु वज्र ठरे विश्व मुक्षते। प्रभावित होती है मरुदगणों का सहयोग पाकर, और सभी ओर गमनशील इंद्र आराज में जलवृष्टि करता है। और जो 75वां स्तोत्र है, 75वां जो स्तोत्र है, और उसमें सिंधु नदी का गुणगान है। उसमें क्या है? हे सिंधु, तू पुनः रसा श्वेतया से संयुक्त हुई, तूने ही क्रमो और गोमती को कुबार मेहंदी के साथ संयुक्त करके अपना सम्मिलित कर लिया। इन सभी नदियों के साथ रथ में गमन करने के समान प्रभावित होती है। वेदों में गुणगान है सिंधु नदी का। हमको सिंधु नदी चाहिए। सरलता से गमन करने वाली श्वेत आभा से युक्त उज्जवल सिंधु नदी अपने वेगवान जल के साथ प्रभावित होती है। सभी नदियों में सिंधु सबसे अधिक गति वाली है। इसकी तो उन्होंने गति रोक दी। उधर क्या क्या करते हैं, वहां पे गाय को मारते हैं। उसके तो तट पे, हर तट पे पूजा होनी चाहिए सिंधु नदी की, गंगा के जैसे। देखने में सुंदर स्त्री के समान दर्शनीय तथा अश्व के समान वेग से जाने वाली है। मधुरता प्रदान कर पुष्पों से आच्छादित सिंधु नित्य युवा तथा विभिन्न तंतुओं वाली है। ठीक है, तो अब अश्व युक्त रथ को, वहां पे बहुत सारे अश्व भी अच्छे होते हैं। पाकिस्तान ने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। हमारी जमीन को उन्होंने बंजर बना दिया। मैं भारतीय सेना को बोलूंगा, सुने ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद आपको आशीर्वाद देगा जब सिंधु नदी हमारे साइड में आ जाएगी। ऋग्वेद आपको आशीर्वाद देगा, भगवान कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे। अश्व युक्त रथ को योजित करने वाली सिंधु हमें अन्न आदि प्रदान करे। सिंधु के इस रथ की महिमा का ज्ञान यज्ञ में किया जाता है। भाई ये तो वेदों में लिखा हुआ है, 10वें मंडल में 75वां सूत्र पढ़ ले, सूक्त पढ़ ले, है ना? तो अब उसके वेदों के आधार पे तो हमको करना ही पड़ेगा। तो जो भी काम डिसाइड किया राजनाथ सिंह जी ने और भारतीय सेना के प्रमुख ने और वायुसेना प्रमुख और जो भी डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, आपको तो ऋग्वेद का भी आशीर्वाद प्राप्त है। अब करिए। कभी कभी राजा का कर्तव्य होता है सीमाएं बढ़ाना, तो जो सीमा बढ़ाता है उसको अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो करिए, शास्त्रोचित है। और इस जो बीमारी है भारत के पश्चिमी सीमाओं पर, उसको हटाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस को देखने के लिए करिए। और मैं आपके साथ बहुत आभारी हूं कि आज हमारे मेंबर्स 400 क्रॉस कर गए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।